अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपके कंप्यूटर सेक्शन में मॉक टेस्ट 9 है। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में ऑफ जे के आई कॉम दें। ये पब्लिक चैनल है, आपको वहाँ से भी ये दिख जाएगा। और मॉक टेस्ट में एज यूजुअल 20 क्वेश्चंस है। आपका जितना भी स्कोर रहेगा 20 आउट ऑफ 20, 15, 10, 12 जो भी स्कोर रहेगा, आप हमें ऑनेस्टली कमेंट्स में बोलेंगे कि आपको क्या स्कोर रहा है, और आपको जेके एक आईकॉम की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। बाकी आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे, इन्हें ज़रूर लाइक करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग क्या है इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? मतलब कंप्यूटर में जब आप चलाते हो तो उसमें जो ये फिशिंग का पॉइंट आता है, ये क्या होता है? सेंडिंग डेटा टू द हैकर, क्या ये होता है? समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूज़र, लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूज़र, क्या ये है? सर्च ऑटोमेटिकली फॉर एन आइटम ऑन द इंटरनेट, क्या ये है? चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ वेबसाइट, इन चारों में से फिशिंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करना है और जवाब देना है। फिशिंग होता है समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू द यूज़र। ये असल में वो लेजिटिमेट नहीं होती है, लेकिन ये लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स, एक इंसान को लगता है ये कोई लेजिटिमेट ईमेल है, लेकिन असल में वो नहीं होती है। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क्स के क्या क्या टाइप्स हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सारे नेटवर्क्स के टाइप्स है। कोई स्मॉल लेवल पे होता है, कोई मीडियम लेवल पे होता है, कोई बहुत बड़ी लेवल पे होता है। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इंटरनेट पूरी दुनिया को इसे घेर लिया है, दैट्स इंटरनेट, उसकी एग्जाम्पल है। तो ये सारे नेटवर्क्स के टाइप्स हैं। क्वेश्चन 3 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बोलना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड फ्री हो। तो पहली ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरी ऑप्शन है एक्रोबेट रीडर, तीसरी ऑप्शन है एमएस पावर पॉइंट, चौथी ऑप्शन है विंडोज़। इन चारों में से क्या राइट है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोजिला फायरफॉक्स। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, अ collection of various programs that help us control your computer is called। बहुत सारे प्रोग्राम्स का जब कलेक्शन हो और जो आपको हेल्प करेगा कंट्रोल करने में कंप्यूटर को, वो उसे क्या कहते हैं? आउटलुक कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप खुद से ट्राई करें और अपनी जगह आप काउंट डाउन करें, आपसे कितने ठीक हो रहे हैं, आपसे कितने गलत हो रहे हैं। द राइट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब कंट्रोल की बात आए कि ये कंट्रोल भी करता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर गोज राइट आंसर। और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्टवेयर? इनमें से आपको बोलना है सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्या एडोब है, वेब ब्राउज़र है, कंपाइलर है, डिवाइस ड्राइवर है? क्या इनमें से कोई है कि ये सारे हैं, कि कोई छोड़ के हैं, कि कोई दो है? वो आपको बोलना है। जो जो सॉफ्टवेयर आपको इसमें मिलेगा उसे आपको फाइंड आउट करना है। देखें, अगर हम देखेंगे एडोब है ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन गोज रॉन्ग। वेब ब्राउज़र दिस इज इन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर दिस इन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर दिस इन सॉफ्टवेयर। एडोब है ना, एडोब ये कंपनी है, ये बनाती हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब के बहुत सारे वर्जन, बहुत सारे टाइप्स हैं।
वो इनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं। फिर एडोब जो खुद बनाता है ना, ये खुद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। वो अगर उनकी कोई एग्जांपल यहाँ पे होती तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनता, लेकिन एडोब खुद एक कंपनी है जो इन सबको बनाती हैं। हमें सॉफ्टवेयर पूछा गया है, BCD गोज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर, BCD इज राइट आंसर। वो नीचे वाले 3 सॉफ्टवेयर्स हैं। Question number 6 is here. Which of the following device provides the communication between a computer and the outer world? इनमें से वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम इन यहाँ से कम्युनिकेशन का एक्सचेंज होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटसाइडर वर्ल्ड, या आउटसाइडर यूज़र के लिए भी आप कह सकते हैं। क्या वो कंपैक्ट है, क्या वो इनपुट आउटपुट है, क्या वो ड्राइवर्स हैं, क्या वो स्टोरेज है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही कंप्यूटर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन होती है। इनपुट से आप यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। आउटपुट से वो वहाँ से आपको डिस्प्ले करता है जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिजल्ट कंप्यूटर दिखाएगा। सो इनपुट आउटपुट से ही ये कम्युनिकेशन का सिस्टम रहता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। क्वेश्चन 9 is here. 7 is here. Which of these is a general purpose micro computer? Micro, आपको माइक्रो कंप्यूटर पूछा है जो जनरल पर्पस है। दैट सिंगल यूज़र एंड इज डिज़ाइन टू बी ऑपरेटेड बाय जस्ट अ सिंगल पर्सन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो माइक्रो कंप्यूटर जिसे डिज़ाइन किया गया है कि एक सिंगल यूज़र इसे ऑपरेट करे एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट एनी गिवन टाइम, वो क्या है? क्या वो M है, क्या वो PC है, क्या वो किप्स है, क्या वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है? द राइट आंसर इज PC। पर्सनल कंप्यूटर ही होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन 8 इज हियर। Which of these output devices are used for translation of information from any computer into a pictorial form on the papers? इन चारों में से आपको बोला गया है वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म वो भी पेपर्स पे हम उसे छपाते हैं। वो क्या है? क्या वो कार्ड पंच है, क्या वो टच पैनल है, क्या वो प्लॉटर है, क्या वो माउस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू ट्राई फ्रॉम योर साइड। द राइट आंसर इज प्लॉटर। प्लॉटर ही पहले आउटपुट डिवाइस है, फिर इससे क्या होता है? इससे बड़ी बड़ी चीज़ों का एक पिक्टोरियल फॉर्म निकलता है पेपर्स पे। इमेज जैसे मेनली मैप्स में यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी मैप्स का वो छापते हैं हम पेपर्स पे, प्लॉटर की वजह से हमें हेल्प हो जाए, या बड़ी बड़ी इमेज का पिक्टोरियल फॉर्म हम पेपर्स पे देते हैं। सो प्लॉटर इज राइट आंसर। Question 9 is here. Which of the following is used to create small letters above the line of text in MS Word? आपको बोला गया अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये कुछ लिखा है आपने कोई लाइन, इसके ऊपर आपको स्मॉल लेटर्स इसके ऊपर डालने में हेल्प करता है। क्या वो सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है? जो एक टेक्स्ट के ऊपर आपको लिखने में हेल्प करेगा, कोई स्मॉल लेटर्स उसके ऊपर आप लिखते हैं। राइट आंसर सुपरस्क्रिप्ट। यही आपको, जैसे आपने कुछ लिख लिया यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये आपको ऊपर लिखने में हेल्प करता है। सुपरस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 इज हियर। इन MS वर्ड RTF स्टैंड्स फॉर, RTF क्या होता है? रियल टाइम फॉन्ट्स, रियल टाइम फॉर्मेटिंग, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रियली टेक्स्ट फाइल्स। The right answer is rich text format. Rich text format is the right answer. Question 11 is here. इम्पॉर्टेंट है। द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर मेजर इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये केसेस में पूछे जाते हैं उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर्ड इन, एक मॉनिटर की रेजोल्यूशन को हम कैसे मेजर करते हैं? मेगाबाइट्स में, हर्ट्स में, डॉट्स पर इंच, इंच डायगोनल।
रेजोल्यूशन से हम क्या समझ पाते हैं? हम समझ पाते हैं कि इसकी इमेज क्वालिटी क्या होगी, जो ये डिस्प्ले करेगा उसकी क्वालिटी, वो कितना साफ हमें दिखेगा, वो कितना घटिया दिखेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन। आपके फ़ोन का रेजोल्यूशन अच्छा है तो पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आएगी, पिक्स भी बहुत अच्छी आएगी। सो इसको किस चीज़ में, मॉनिटर के रेजोल्यूशन को हम किस चीज़ में हम मेजर करते हैं? द राइट आंसर इज डॉट्स पर इंच, DPI, डॉट्स पर इंच आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, CPU और मेमोरी कहाँ पे लोकेटेड है? एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, स्टोरेज डिवाइस पे, आउटपुट डिवाइस पे। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही यही होते हैं, लेकिन यही नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड ही कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेज़र क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इम्पोर्टेंट है, ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं एग्जाम में कि इनका फुल फॉर्म बोले, व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर दिस, क्या ये सच है, या इसकी फुल फॉर्म आप बोलें। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में है ना, एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में टेबल होता है, उसके कॉलम्स होते हैं, उसके रोज होते हैं, लेकिन आपको बोला गया है कॉलम्स क्या लेबल करता है, मींस कॉलम्स का नाम वहाँ पे क्या देते हैं हम, किससे उसको कैटेगोराइज करते हैं? ABC से, 1 2 3 से, A1 A2 से, $A, $1, $A, $2 एट्सेट्रा, क्या इससे? You try from your side. द राइट आंसर इज ABC। कॉलम जो होते हैं ना, इन्हें ऐसे करते हैं, ABC, ऐसे ऐसे ऐसे। जो रोज होते हैं ना, उन्हें 1 2 3 से करते हैं, 1 2 3, ऐसे ऐसे ऐसे। ABC इज राइट आंसर, ABC इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, इम्पॉर्टेंट है। द ग्रेटर देन साइन, ऐसे ये ग्रेटर देन साइन होता है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। ये किस ऑपरेटर की एग्जाम्पल है? क्या अर्थमेटिक, क्या लॉजिकल, क्या कंडीशनल, क्या ग्रेटर? द राइट आंसर इज लॉजिकल। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन साइन इंडिकेट करता इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर ऑपरेटर। ग्रेटर ऑपरेटर कंप्यूटर में नहीं है, वहाँ पे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं। अर्थमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कौन करता है? अर्थमेटिक। बाकी ये कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये लॉजिकल यूनिट का काम होता है। सो लॉजिकल इज द राइट आंसर है, लॉजिकल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज है, question number 16, now it's question number 16. What do you use to create a chart? अगर आपको चार्ट का यूज़ करना, आप क्या यूज़ करते हैं? पाई चार्ट, एक्सेल चार्ट, डेटा चार्ट, चार्ट विज़ार्ड। द राइट आंसर इज चार्ट विज़ार्ड। चार्ट विज़ार्ड में आप चार्ट का यूज़ करते हैं। फिर चार्ट्स के टाइप्स होते हैं, आप पाई वाला यूज़ करें, कोई और लाइन वाला यूज़ करें, जो भी आपको चाहिए, जो चार्ट विज़ार्ड ही आपको खोलना पड़ता है। ऑप्शन डी इज़ राइट। Question number 17 is here. The term that we use to describe physical components of a computer, वो term, एक term दी गई है physical components of a computer के लिए, वो क्या है? क्या वो हार्डवेयर है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है? द राइट आंसर इज हार्डवेयर। हार्डवेयर को ही बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स को बोलते हैं इकट्ठे हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? इस मैसेज, इन दिए गए ऑप्शंस में आपको बोलना है कौन सा पार्ट करेगा कंप्यूटर को हेल्प, ताकि ये स्टोर करे इन्फॉर्मेशन को। क्या वो डिस्क ड्राइव है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है? राइट आंसर इज डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज है, वायरस स्प्रेड्स वेरी फास्ट थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड। बोलते हैं वायरसेस बहुत तेज़ी से फैलते हैं, किससे? एक तो नेटवर्क से, और इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड फिर आपको बोलना है किस इन्फेक्टेड से, क्या माइंड से, इन्फेक्टेड माइंड से, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव से, इन्फेक्टेड कीबोर्ड से, इन्फेक्टेड माउस। इन्फेक्टेड यहाँ पे है ही, आपको यहाँ पे एक वर्ड जोड़ना है इसको, तो कौन सा है? द राइट आंसर इज पेन ड्राइव्स, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स। Question number 20 is here. This memory usually resides inside the memory and is popularly known as file virus. एक ऐसी चीज़ जो रिजाइड करती है एक मेमोरी में और उसे पॉपुलरली बोलते हैं फाइल वायरस। वो क्या, वो कौन सा वायरस है? क्या बूट सेक्टर वायरस है, मल्टीपार्टाइट वायरस है, प्रोग्राम वायरस है, ऑल ऑफ दीज है? द राइट आंसर इज प्रोग्राम वायरस। राइट आंसर इज प्रोग्राम वायरस। सो दिस इज़ टुडेज मॉक टेस्ट। आपको कैसा मॉक टेस्ट लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बोलेंगे, और आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा इसे ज़रूर लाइक करें और बाकियों के साथ शेयर करें। बाकी जो भी आपका स्कोर रहा आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बोलेंगे, हम ज़रूर उन्हें देखेंगे और आपको JK आईकॉम की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, हैव अ नाइस डे।